नमस्कार, हम अमित ठाकुर। मई 22 तारिक 2018 जैविक विविधता दिवस मनाओल गेले। देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम हो, चाहे कोनो किसिम के एक्सपेडिशन चाहे रिपोर्ट सबके सार्वजनिक वह क्रम में हमारा यहाँ के देश में से हो मई 22 मंगल दिन ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, दिवस मनायल गेल रहे। हम सब मंगल नहीं आई शुक्र दिन पर बातचीत कर जा रहा है। विशेषतः जाइन का डिले के लिए कैला तो कोनो दिवस दिन मात्रे जैविक विविधता वन्य जंतु सबके संरक्षण ओई में होबा वाला आरो किस्म के फायदा सब जनता के कौन हिसाब से ओई में इन्वॉल्व करायल जाए, ओई के अवेयरनेस केना क हेतै, ई बस एकटा चेक जांच कहियो चाहे जाइन बुझ के डिले कैल गेल छै जे एखन आब हम अहाँ कतेक ध्यान द रहल छी। ओहि दिन पर्टिकुलरली सब आदमी बेसीतर जैविक विविधता पर लंबा लंबा भाषण सब सुनना ही है सरकारी क्षेत्र से, एनजीओ विभिन्न INGO के मार्फत से। लेकिन आब ओहि के चर्चा कहाँ जा रहा है, जखन एखन विश्व के सबसे बड़का इश्यूए यह सब बन रहा है, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ई सब के विविधता से जोड़ल जा रहा है, जैविक विविधता वन्य जंतु क्षेत्र से जोड़ल जा रहा है। यह विशेष सबके समेट का बातचीत कर जा रहा है। बातचीत में एकटा विशिष्ट अतिथि हमरा सबके साथ में ई व्यक्ति एकटा एग्जाम्पल छथि जे अकेले दम पर शुरुआत केला के बाद एकटा समुदाय के एकटा क्षेत्र के केना क कोनो हिसाब में इन्वॉल्व कराबी वन्य जंतु के संरक्षण में, वन के संरक्षण में, ओहि पर आश्रित हो वाला समुदाय के आरो जानकारी कराबे के लेल हमरा सबके साथ में छथि मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के अध्यक्ष देव नारायण मंडल जी। एखन तत्काल धनुषा धाम के कार्य क्षेत्र बनाकर मुख्यतः अन्य क्षेत्र में सेहो कार्य कर रहा है, लेकिन धनुषा जिला के धनुषा धाम क्षेत्र के ई अपन कार्य क्षेत्र बनाकर विभिन्न काज सब कर रहा है। सब चीज के समेट का उनका संगे बातचीत करो, की एक्सपीरियंस रहा है, की करवाक चाहिए। देव जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले यहाँ के। नमस्कार और धन्यवाद। सबसे पहल प्रश्न देव जी, बहुत दिन से अहाँ काज कर रहा छी, बहुतो लोग के ई जानकारी हेतै जे नेपाल देश जैविक विविधता में समृद्ध है, लेकिन जो यदि हमर अहाँ के बेल्ट के बात करी, प्रदेश नंबर 2 में रह के एखन बात करी, ई क्षेत्र जैसे ई 8टा जिला जैसे हम अहाँ कतेक समृद्ध छियै जैविक विविधता वन क्षेत्र वन्य जंतु के मामला में? सबसे पहली बात जैविक विविधता के प्रसंग में यदि बात करी तो अखन तक अपना सबके ओहि पर अध्ययन नहीं भेल छै विस्तृत रूप से, और राष्ट्रीय स्तर में से हो जते भी काज भेल छै एहि सेक्टर से जुड़ल उ सभे संरक्षित क्षेत्र यानी राष्ट्रीय निकुंज सबके भीतर में मात्रे केंद्रित रहल छै, चाहे वो सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर के बात कल जाए। हम सब शुरू से संरक्षित क्षेत्र बाहर फोकस कैली और हमरा सबके कार्य क्षेत्र से संजोग बस पूरा 2 नंबर प्रदेश रहल सब दिन से, कथी ला कि उमहर पर्सा राष्ट्रीय निकुंज वो संरक्षित क्षेत्र भ गेलै और एमहर कोशी टापू वन्य जंतु आरक्ष वह संरक्षित क्षेत्र भ गेलै। और ई दुनू में बहुत संस्था सब काज कर रहल छै, सरकारों के बहुत निक लगानी छै, लेकिन इहे दुनू के जनावर जे कोशी टापू से निकल के पर्सा राष्ट्रीय निकुंज पहुँचे छै अथवा पर्सा राष्ट्रीय निकुंज से निकल के कोशी टापू पहुँचल तो वो निश्चित रूप से पूरा 2 नंबर प्रदेश के एरिया के प्रयोग करे छै और वही क्षेत्र में काज करे वाला फिर कोई नहीं छै। एहि बीच में जनावर के संगे किछ भेलै अथवा वो जनावर के कारण से एहि बीच में बसोबास करे वाला मानव के कोनो क्षति भेलै तो ओहि पर कोनो विशेष किस्म के काज नहीं भेल छलै, तो हम सभी पूरा क्षेत्र पकड़ के पहले ही से काज करी छलिए और संजोग कह पड़ले कि इहे क्षेत्र पूरा समेट के 2 नंबर प्रदेश से हो घोषणा भ गेलै। एहिठाम के अवस्था के बात कल जाए तो अब जनकपुरे के जेना बेस बनैने छी हम सब, जनकपुर से नजदीक के रहल धनुषा धाम संरक्षित वन, धनुषा धाम मंदिर के पास, तो मुख्य रूप से 2टा फोकस्ड प्रोग्राम छै हमरा सबके, जेमे एकटा धनुषा धाम संरक्षित वन के बायोलॉजिकल पार्क के रूप में विकास करके, तो दोसर सर्प संरक्षण और सर्प के टोकाई से होबे वाला मानवीय क्षति के कम करे के लागी ओना हम सब 4टा सेक्टर में काज करै छी। दिगो विकास कार्यक्रम सेहो छै जेमे हम सब दिगो कृषि दिगो पर्यटन पर काज करै छी और जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब सेहो छै।
अपना सबके एरिया के बात कल जाए 2 नंबर प्रदेश के, तो हमरा बुझाय अपना सब उ बात अखन तक पहुँचलो नहीं होते और बहुत आश्चर्य लागत कि मात्र धनुषाधाम संरक्षित वन में 181 प्रजाति के चरा हम सब रिकॉर्ड कैले छी। 181 जी रिकॉर्डेड छै अखन तक 181 पहुँच चुकल छै और ये वृद्धि होबे रहल छै। तेने अब सागरनाथ में हम सब भरखरे अखन शुरुआते कर रहल छी चरे के चेकलिस्ट बनबे के लागी। दोसर जनावर सबके बात कल जाए तो लगभग बहुत गोटे के जानकारी हेतै कि ई बीच के एरिया अहाँ के चितुआ ओकर बाद जंगली हाथी ई सब बहुत ज़्यादा प्रयोग करे छै और हम सब जंगली जानवर के चरा बाहेक के और सर्प बाहेक के चेकलिस्ट पर बनावे के काज कर रहल छी, जेमे अखन तक 46टा प्रजाति रिकॉर्ड भ चुकल छै और उहो वृद्धि के क्रम में छै। सबे हम सब रिकॉर्ड में नहीं ला सकै। 2-3टा क्षेत्र के अपने जिक्र के लिए कोसी टापू के बाद पर्सा क्षेत्र के अई 2टा के बारे में बुझा चाहब जे विगत के दिन सब में से एखन संरक्षित क्षेत्र घोषणा भेला के बाद में अवस्था की रहल छै एकर सबके। एतऽ जे प्रजाति सब छथि जानवर सब लगायत गाछ वृक्ष कही ओहि में सुधार आयल छै कि ह्रास देखल गेल छै? राष्ट्रीय निकुंज जी संरक्षित क्षेत्र सबके भीतर के बात कर रहल छी। संरक्षित क्षेत्र होइक अथवा संरक्षित क्षेत्र के बाहर जे संरक्षण के अवस्था धनुषाधाम संरक्षित वन के है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर में ओकर तुलना करे के लागी कोनो दोसर क्षेत्र नहीं छै। गाछी सब एका दुका कटाइत रहे छै जबकि नेपाल आर्मी सेहो ओहिठाम लागल छै और बहुत संयंत्र काज करे छै। कहियो काल वन्य जंतु के अपना गैंडा सनसन महंगा आमदनी दिए वाला वन्य जंतु वही क्षेत्र में पड़ला के कारण से ओकरो शिकार लगभग ओते फोकस छै। चरा सब कहियो काल कदी बाघ सब मर के घटना सेहो अबैत रहे छै। गाछी के बात कल जाए तो कहियो काल बीच में चोरी होइत रहे छै। संरक्षण के अवस्था वन्य जंतु के बात कल जाए तो बहुत नीक छै वन्य जंतु के परिवेश में, कैलाकि वन्य जंतु के जनसंख्या बढ़ रहल छै। 2009 में जे बाघ के गणना भेल रहे से और अखन जे भेले से 2013 में भेले से एहि सब के तुलना करबे तो बहुत नीक अवस्था छै पर्सा राष्ट्रीय निकुंज के। कम से कम चितवन राष्ट्रीय निकुंज से बहुत नीक अवस्था पर्सा राष्ट्रीय निकुंज के छै। बाघे के मामला में कोसी टापू के बात कल जाए तो ओहिठाम स्थानीय समुदाय और कोसी टापू वन्य जंतु आरक्षक के बीच जेहन किस्म के कोऑर्डिनेशन होबक चाहिए छै किस्म से संरक्षण के दुनू गोटे के एक आपस में समन्वय क के अगाडि बढ़बाक चाहिए से नहीं बढ़ला के कारण से ओत अवस्था कनिक बिगड़ैत जा रहल छै। शिकार के होई अथवा जंगली हाथी गांव में प्रवेश क के क्षति करे या गांव घर के जे गाय भैंसी सब छै उ गौरी गाय सब संगे मिक्स होई के बात होई ओकर प्रजातीय चेंज होई के बात होई तो ओहिठाम के कनिक अवस्था खराब छै। लेकिन पर्सा राष्ट्रीय निकुंज अपने आप में बहुत सबल छै। ओहिठाम के संयंत्र से बहुत नीक जगह काज कर रहल छै, कैलाकि हमहूँ सब ओहिठाम लगभग विगत 2 वर्ष से काज करै छी। ई धनुषाधाम के जे वन क्षेत्र छै आ कोसी टापू भेलै पर्सा वन क्षेत्र ई कतेक फरक छै धनुषाधाम के एरिया ओहि सबसे प्रजाति सबके मामला में हो चाहे गाछ वृक्ष सबके मामला में हो संरक्षण के मामला में की फर्क देखै छी अपने? पर्सा राष्ट्रीय निकुंज और धनुषाधाम संरक्षित वन के जे गाछी सबके डेंसिटी के बात करबे अथवा गाछी के प्रजाति के बात करबे तो दोनों में लगभग सेम प्रजाति सब छै। कोसी टापू में से लगभग सेम प्रजाति छै। वन्य जंतु के बात करबे तो अपना सबके नज़दीक में पड़े वाला धनुषाधाम संरक्षित वन के चारों साइड घना बस्ती है और वन कुल 360 हेक्टेयर के मात्रे से लगभग 550 बीघा के। तो 550 बीघा के एक गार्डन जगह और चारों कात मानव के घना बस्ती भेला के कारण से बहुत खतरनाक जानवर सब या बाघ गैंडा सब ओहि के भीतर रह सक वाला अवस्था नहीं छै। चितुआ रही रहल छै परमानेंट रूप से एहि ठाम। जंगली भालू स्लोथ बेयर अबै छै चलि जाइ छै अबै छै फेर नदी धक बालबा खोला भक उ चूड़े में चलि जाइ छै ऊपर। तो एहन अवस्था रहल छै ठाम के। चितुआ आ भालू के जे बात के लिए ई स्पॉट कैल जाइ छै देखल जाइ छै बराबर की किछ समय में किछ निश्चित समय छै सीजन छै की छै एकर अवस्था?
जंगली भालू के हम सब 2-3 बेर मात्रे स्पॉट कर सकली, लेकिन चितवा तो परमानेंटली अही ठाम रह रहल छै। यहाँ तक कि 3टा बच्चा सेहो देने छै, बच्चा बराबर देख सकै छी। यदि केओ घूम चाहे तो ओहन देखऽ में आबि सकैए कि नहीं चितवा? जंगली जानवर के बारे में एक कहावत है, जंगली जानवर के जंगल में लक्की आदमी मात्रे देख सके। तो वो निर्भर करे छे अपना सबके लक साथ देलकै तो नजर चलि अतै, कियाकि एकटा फीमेल चितवा और 3टा बच्चा मात्रे छै। तो हमहूँ व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकली अखन तक, लेकिन स्टाफ सब ओहिठाम जे वन कर्मचारी सब छै सब गोटे लगभग देखे छै। जे सब घास काटे गेल स्थानीय महिला सब तो कहियो ओकरा सबके खिंगारलक तो उ सब देखलक, कहियो कोनो जनावर आसपास में मरला के बाद ओहिके भीतर फेंक देलक तो उ जनावर के खाइत देखलक। तो तेहन अवस्था छै। भालू ओना हम व्यक्तिगत रूप से सेहो स्पॉट कयने छी भालू के बच्चा। तो सब गोटे जते तखन यदि लक साथ देलकै तो नजर अतै, नहीं तो लेकिन ओतऽ एखन ओ सब रहि रहल छै परमानेंटली हिसाब से अवस्था छै एखन। ओहि के अलावा जे अहाँ सबके टारगेट एरिया है एखन तत्काल काज करऽ के सर्प सबसे जुड़ल जी की छै अवस्था? ई धनुषा धाम क्षेत्र के वन क्षेत्र के सर्प सबके केहन केहन प्रजाति अपने सब देखै छियै? की घटना सब सार्वजनिक भेलैया, स्पॉट होबऽ के चाहे टोकाई के, एखन तक के अनुभव केहन रहल है? हम सब धनुषा जिला में 42टा प्रजाति के सर्प के 42टा प्रजाति अखन तक रिकॉर्ड कयने छी। मतलब उद्धार के क्रम में 42टा प्रजाति कन्फर्म भेल छै, जाहिमे लगभग 41टा प्रजाति अकेले धनुषा धाम संरक्षित वन में सेहो नजर आयल छै, ओहो ठाम क्रॉस चेक भेल छै। बाहर के बात कल जाए तो नेपाल सरकार के पास जो डाटा उपलब्ध है सर्पदंश के यदि बात कल जाए तो नेपाल सरकार के पास मात्रे अस्पताल सबके डाटा है। अस्पताल अथवा नेपाल आर्मी द्वारा संचालित सर्पदंश उपचार केंद्र के डाटा मात्रे है। जे डाटा राष्ट्रीय रूप में लगभग 800 जना नेपाली वार्षिक रूप में साँप काट के मरी से कही रहल छै। लेकिन हम सब धनुषा जिला के मात्रे अध्ययन के लिए विगत 5 वर्ष के रिकॉर्ड निकाल कर जिसमें 10,000 से बेसी घटना रिकॉर्ड कल गेल रहे। ओई के एवरेज निकालला के बाद हम सब देखली कि एक वर्ष में लगभग 253 जना मात्रे धनुषा जिला में साँप काट के मर रहा है। तो 253 मात्रे धनुषा जिला में, जबकि WHO के पास जो नेपाल के अध्ययन है ओहिमे नेपाल के 26टा जिला के सर्पदंश से अति प्रभावित जिला में रखने छे, जिसमें तराई के पूरा 22टा जिला और 4टा एडजॉइनिंग जिला है। तो जखन 26टा जिला में और पूरा 75टा जिला में 797 मात्रे रिकॉर्ड देखा रहल छै नेपाल सरकार के, तो मात्रे धनुषा जिला में 253 केना भ गेलै से एकटा बहुत बड़का प्रश्न रहे छै हरेक जगह। तो वही के सेहो हम सब अध्ययन कैली तो एतऽ देखली है कि 68% घटना हॉस्पिटल तक नहीं पुगे छै। मतलब 68% घटना के रिकॉर्ड नेपाल सरकार के पास नहीं है। वो सब गांव घर में जड़ी बूटी झाड़ फूक या करेंट लगा कर या तंत्र मंत्र से ये सब के चक्कर में रह गल, आदमी खत्म भ गल, उम्रे दाह संस्कार कर देलक। अस्पताल तक एकदम कम घटना पुगे छै, क्यों ना 32% तक मात्रे घटना अस्पताल तक की कारण देखे छियै जे व्यक्ति के मृत्यु होबऽ के अवस्था भ जाय छै, लेकिन झुकाव एखनो जे अहाँ कहलिए तंत्र मंत्र ई करेंट लगा के वहीं से हम सुन रहा छी नया नया चीज सब बुझे के मिल रहा है। करेंट लगेनाइ झाड़ फूक ई सब तो यथावत है, कैला झुकाव ओई तरफ जाय छै आ हॉस्पिटल तरफ आबि के जे परफेक्ट उपचार जे होइ छै जे नहीं अबै छै, की अनुभव रहल है एहि के विषय में? सर्पदंश के अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रमाणित उपचार मात्रे ASV कहै छै, एंटी स्नेक वेनम, जे सर्पे के विष से बनायल जाय छै। अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रमाणित इलाज एकटा उहे छै, विज्ञान द्वारा प्रमाणित इलाज। दोसर इलाज सबके बात करबी तो आब उ जे ASV संबंधी जनचेतना अखन तक नहीं पुगल छै गाँव घर में। अखनो तक मान लिया हम लगभग 14टा पेशेंट एहन से भेटली सब साँप काट के बाँचल, जकरा खुद मालूम नहीं रहे कि साँपो काट के आदमी बचे छै। तो ओकरा कटल के 14 गोटे जे हमरा टच में आयल ओकरा सबके ई बुझल कि साँप काट लेलकै तो अब हम मरबे करब, कोनो उपाय नहीं तै किस्म से। तो उनका सब लग खबर नहीं पुगल छै। ओना विगत में एहि सेक्टर में कम से कम जनकपुर क्षेत्र में अपने सबके मीडिया के सहयोग से बहुत फैलले ये खबर। लेकिन दोसर बात है कि अब उपचार एकदम नज़दीक में संभव नहीं,
एकटा जनकपुर अंचल अस्पताल मात्रै पूरा धनुषा जिला के कवर नहीं कर सके। यहाँ तक कि मठियानी तक के महोत्तरी तक के पेशेंट जनकपुर अंचल अस्पताल पर निर्भर करे छे। तो जनकपुर अंचल अस्पताल कवर नहीं कर सके। टाइम अपना सबके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बात करबे, सड़क के अथवा गाड़ी जो उपलब्ध है वो अपना सबके बहुत जल्दी या विश्वासिलो अवस्था नहीं है कि अपना सब अस्पताल तक पुग सकबे। से कारण से और पहले से लगभग हजारों वर्ष पुरान इतिहास से अपना सबके तंत्र मंत्र झाड़ फूक के जड़ी बूटी के। तो जिनका सबके ASV के बाद विज्ञान पर जिनका सबके भरोसा है वो सीधा अस्पताल लग अबै छै। लेकिन जकरा सबके अखनो जड़ी बूटी डाइन धामी एकरा सब पर विश्वास है वो सब पहले धामी लगल। और जनकपुर अंचल अस्पताल में आबे वाला घटना के 3 महीना हम व्यक्तिगत रूप से उतरे का अध्ययन कैने रही। जे जनकपुर अंचल अस्पताल में घटना आबै छै वो 72% घटना, मतलब 72% केस पहले गेल रहे छै जड़ी बूटी झाड़ फूक के पास, धामी सबके पास गेल, जड़ी सटाबे वाला के पास गेल आ ओतऽ से अवस्था खराब भेला के बाद जनकपुर अंचल अस्पताल है। आ उहे अवस्था लगभग बर्दिवास में गौरी डाँडा में जो सर्पदंश उपचार केंद्र है ओतौ छै, नवलपुर में से वह अवस्था है, ओकर बाद सिरहा में बंदीपुर में वह अवस्था है। कैलाकि हम लगभग सभे उपचार केंद्र सबसे टच में छी। तो वह अवस्था है। कारण यह है कि अंधविश्वास अखन तक हटल नहीं है। दोसर बात है कि इनको सबके अब अंधविश्वास के कारण से मौका मिल गया है। और तेसर बात कभी प्रमुख तो नेपाल में लगभग 93% घटना सर्पदंश के बिना विष वाला सांप के रहे से 93%। एहि के आगा बढ़ब एखन एहि में एकटा थप करऽ चाहै छी देवजी। जेना अहाँ कहली धामी झाँकरी लग जेनाइ ओ मनी मोती लगेनाइ, किछु तऽ कारण हेतै जे व्यक्ति सब ओतऽ जाइ छथि। कहियो एहन अहाँ अपना अनुभव में सुनने छी जे ओहिसँ ठीक भऽ गेल होय? वही पर हम आबि रहल छलियै। लगभग 93% सांप बिना विष वाला रहे छै, बिना विष वाला टोकाई के अबै छै। और जे अस्पताल सब में अबै छै उपचार के लागी ओहि में से 93.7% आयल छै अपना सबके। ई 4टा केंद्र के हम अध्ययन कैली डाटा निकाल कर, तो लगभग 93% बिना विष वाला रहे छै। और बाकी जो 7% विषालु है वह में जरूरी नहीं है कि सांप विष छोड़ने होते। अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अनुसार लगभग 50% ड्राई बाइट कहे छै, मतलब सांप कटने रहे छै लेकिन वही में विष नहीं छोड़ने रहा, विष नहीं छोड़ने रहा। तो एहि हिसाब से देखबे तो लगभग 95% के हाराहारी में आदमी के अस्पताल नहीं ल जाते, जड़ी नहीं सटते, करेंट नहीं लगते अथवा झाड़ फूक नहीं करते तो ठीक हो जाते लगभग 95% घटना में। तब हो कि जड़ी सटबे वाला झाड़ फूक करे वाला के पासू 95% घटना में ठीक भ गेल। तो ठीक भेल तब ओहि दुआरे विश्वासु बनल छै कि एकरा सबसे ठीक भ रहल छै। लेकिन बाकी जे 5% है जेकरा में मेडिकल ट्रीटमेंट के आवश्यकता है, जे मेडिकली इम्पोर्टेंट है, जे केस सब उमरबे करे छै बाहर बहुत। मतलब मुख्यतः बिना विष वाला सांप सब के टोकाई, यदि टोकाइयो पर जेना कहली ड्राई बाइट वो सब के कारण ओतऽ पहुँचला तो बिना इलाजो के स्वतः ठीक हो वाला केस में ठीक भ गेल तो वो सब ओहि पर विश्वास रखे छै। एखन दर्शकबिंद हमरा सबके एकटा छोट छीन व्यावसायिक विश्राम लेबऽ पड़तै। विश्राम के बाद फेर से देव जी संगे के एखन हमर अहाँ के क्षेत्र के जैविक विविधता, वन संरक्षण, हुनकर जे एक्सपर्टीज के फील्ड जे छन सर्प से रिलेटेड लगायत अन्य क्षेत्र सब जे छै बहुते चीज बुझे के प्रयास करब। ब्रेक के बाद हम सब फिर से उपस्थित हेबे करै छी। ये बात सब हमरो सबके नहीं बुझल छै। विश्रामक बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत है। आइ के बातचीत मुख्यतः हमर अहाँ के क्षेत्र से जुड़ल जैविक विविधता से टॉपिक पर बातचीत कर रहल छी। हमरा सबके साथ में छथि मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के अध्यक्ष देव नारायण मंडल। एहि क्षेत्र में रहि कऽ बहुत दिन से काज कर रहल छथि आ एखन तत्काल सर्प से जुड़ल विभिन्न चीज में लागल छथि। ओहि के अलावा धनुषा धाम संरक्षित वन क्षेत्र के केना कऽ बचायल जाए, ओहि के आसपास के लोग के अवेयरनेस अन्य जगह पर सेहो काज कर रहल छथि। हुनका संगे के बातचीत फिर से जारी रखै छै। देव जी, सर्प टोकाई ओहि के इलाज के बारे में हम अहाँ बात करै छलहुँ। इलाज के बात से आब कनिक पहले आबी सर्प स्पॉट केनाइ के जे बात होइ छै मुख्यतः घर में एनाइ
चाहे दुकान दौरी में पहुँच जेनाइ, ई कोन अवस्था में जनरल रहे छै? हालांकि कहल जाय छै गर्मी सीजन में बेसी होय छै, जाड़ में एहन घटना सब अबै छै कि नहीं अबै छै? जाड़ में सेहो घटना अबै छै, लेकिन जाड़ में एकदम कम रहल। हम सब जे एकटा अपन रेस्क्यू के आधार पर अध्ययन केने छी, लगभग 43% जते रेड्यूस भ जाय छै। गर्मी में मान लिया 1 महीना में 100टा सांप रेस्क्यू होइत होते, तो जाड़ में 53टा। साफ जगह मतलब पक्का घर, कच्चा घर, जंगल क्षेत्र एरिया, ई सब प्रभावित करे छै सांप देखा पड़े के अवस्था के कि कतौ ई सब देखा पड़ सके? मानव बसोबास क्षेत्र में एहि सब के कोनो प्रभाव नहीं छै। जत सांप के खाना छै ओ तो जेबे करते, और सांप यदि नहीं आबऽ दिए चाहे छै, यदि कच्चियो घर है ओहिठाम सांप के खाना उपलब्ध नहीं है तो सांप नहीं होते। कम से कम जत मानव बसोबास है वो तो नहीं होते। अब जना मूसा भ गेलै सबसे फेवरेट, भ्यागतो बेंग भ गेलै, अपना सब कहबी तो गिरगिट भ गेलै, विभिन्न किसिम के कीड़ा फट्यांगरा सब जे बल बढ़े छै त आयल रहल, तो उ सब जत छै ओ तो सांप एबे करते। और उ चाहे कोठा हो, लगभग मतलब एना क के बुझ ले जान मानव बस्ती में तो एबे करते। एहन तो अब कीड़ा फट्यांगरा पूरा से हट जेनाइ, मूसा सब हट जेनाइ, भ्यागुतो हट जेनाइ तो असंभव देखल जाय छै। एहि के दोसर पार्टो छै, अहाँ सब रेस्क्यू सेहो करै छी विभिन्न जगह पर। मुख्यतः केहन किसिम के घटना सब में अहाँ सबके फोन अबैया चाहे हेल्प मांगल जाय छै कि ज्यादा बड़का सांप रहल, छोट रहल, या केहनो किसिम में की घटना एखन तक के अनुभव सुनायल जाय? हम सब मुख्य रूप से कोनो घर में सांप छै तखन मात्रे रेस्क्यू कर छै, घर से बाहर नहीं रेस्क्यू कैली। इवन कई बेर पहुँचो गेली और घर में जत मानव रहि रहल छै ओहि घर से बाहर छै सांप तो नहीं रेस्क्यू कैली। फोन कहियो काल अबै छै, और फोन आयल जखन भी तो मात्रे गहुमन और करैत कह के फोन आयल, दोसर नाम से नहीं आयल पाए। आब करैते में घोर करैत, ढोर करैत, बहरी करैत, विभिन्न किसिम के कहलक, छुच्छा गहुमन, राज गहुमन, गहुमने में 4-5 प्रकार के करिकबा गहुमन ते हिसाब से फोन आयल, मात्र गहुमन और करैत कह के। जबकि ई दोनों के रेस्क्यू बहुत कम होई छै। ओकर बाद लगभग सब अवस्था में फोन आयल छै। कतौ खेतों में आदमी सब मान लिया धाने रोपैत काल में देख लेल के आरी में तो फोन कैलक, तो ओहन में हम सब की तो जेबे नहीं करली। आ कहूँ गाँवे के साइड में है, घरे में है, हमरे दवा में हवा कह के बोलाइयो लेलक, तो हम सब सांप के नहीं पकड़ी छी। ई रेस्क्यू केला के बाद मुख्यतः जंगल में छोड़ल जाय छै कि की कैल जाय छै? जत से हम सब सांप पकड़े छी कोशिश रहे छै कि ओकर 300 मीटर के भीतरे में कतौ छोड़ दी। यदि ओ तो नहीं छै सुरक्षित जगह छोड़े लायक, या कहियो ना आधा 1 घंटा के मानव के पहुँच के गैप नहीं छै ओहिठाम, आधा घंटा के भीतरे यदि मानव पहुँच जाते तेहन अवस्था छै तो वो तो नहीं छोड़ली, और वही गांव से बाहर आबि के वही गांव में छोड़ देली, चौरी में आबि के। कोबरा, पाइथन एहि सब के रेस्क्यू के की अनुभव रहल? क्या बेर भेटल जाय छै एहि क्षेत्र में? कोबरा जकरा गौमन सांप कहै छै उ तो रेस्क्यू के वेनमस स्नेक के 72% गौमने सांप छै, विषालु सर्प के। किंग कोबरा एकदम कम छै। किंग कोबरा फिर कोबरा से कोनो सरोकार नहीं ओकरा, उ कोबरो सांप के खाइ है, तै दुआरे कोबरा सांप के खाइ छै। तै दुआरे ओकरा कोबरा के किंग के रूप में किंग कोबरा कहल जाय छै कि नहीं, तो ओकर ओरिजिनल इंग्लिश नाम हमद्रियाद है, हमद्रियाद सर्प। और पाइथन बहुत कम छै, अखन तक 11टा पाइथन रेस्क्यू भेल, अजिंगर जकरा कहै छै, जाहिमे 3टा प्रजाति छै, इंडियन रॉक पाइथन एकटा बर्मिस पाइथन, वो 2टा पाइथन में, और किंग कोबरा रेस्क्यू भेल। किंग कोबरा लगभग हम सब 16टा जते प्रत्यक्ष रूप से रेस्क्यू कैली, ओना 47टा जना अगाडि 2 नंबर प्रदेश के जैविक विविधता के बात आयल छलै, तो ओना नेपाल में अन्य बहुत जगह पर काजो नहीं भ रहल छै, लेकिन हम सब काज करै छी तो देख रहल छी संभावना। एकटा बिहान भेले अपना सब चूरे क्षेत्र के किंग कोबरा सेंचुरी के रूप में से विकास कर सकै छी, कियाकि 2 नंबर प्रदेश के जंगल में हमरा सब के नज़र में 47टा किंग कोबरा छै। मतलब ओत के चूरे क्षेत्र के जे नया बसोबास क्षेत्र सब छै जंगल के भीतर के, उनका सब संगे टच में रहै छी हम सब। आ कोन एरिया में कईटा किंग कोबरा अखन तक नजर आयल छै, देखल गेल छै, किंग कोबरा के साइज के आधार, कलर के आधार लग लगभग 47टा हमरा सबके नजर में है 2 नंबर प्रदेश के भीतर में। जबकि साइज केना की रहे छै देव जी? किंग कोबरा के बात करी आ
अजिंगर चाहे पाइथन के बात करी की फर्क रहे छै एहि सबमे? अजिंगर में जे बर्मिस पाइथन अपना सबके पबै छै, विष नहीं भेल साँप में उ संसार के सबसे लंबा साँप में अबै छै, सबसे लंबा साँप के प्रजाति। और किंग कोबरा विष भेल में संसार के सबसे लंबा साँप के प्रजाति छै। तो किंग कोबरा से हो 18 फीट 8 इंच तक अखन तक रिकॉर्ड कयल गेल छै। एतऽ हमरा अहाँके क्षेत्र में कि विश्व भर में? विश्व भर में। और जे बर्मिस पाइथन छै वो अहाँके 18 फीट 6 इंच अखन तक रिकॉर्ड कयल गेल छै अंतर्राष्ट्रीय रूप में। नेपाल में विशेष गहरा रूप से अखन तक अध्ययनो नहीं भेल छै वन्य जंतु पर, लेकिन हम सब जे रेस्क्यू कैली तैमे किंग कोबरा 14 फीट 3 इंच के सबसे नम्हर साँप रेस्क्यू भेल छै, 14 फीट 3 इंच। और पाइथन के हमरा सबके 13 फीट 8 इंच के सबसे लंबा साँप रेस्क्यू भेल छै अखन। सर्प में जो यदि किनको नहीं ज्ञान होय, छुटियाबऽ के जो यदि बात होय तो केना कऽ चिन्हल जा सके जे ई सर्प में विष छै आ ई विषालु नहीं छै? कोनो तेहन आधार होय छै जे देख कऽ पता लागि सके आ ओइसँ बचल जा सके? हम सब ओना कम से कम 3टा आधार, हाँ, यहाँ तक कि हम ही सब जे सब साँपे में काज कर छी सेहो सब कम से कम 3टा आधार पर छुटिया चेक कर छी, क्रॉस चेक करे छी। लेकिन जिनका सर्प के बारे में जानकारी नहीं है उनका सबसे आग्रह कि सांप के चिन्ह के आवश्यकता नहीं है, चाहे सांप विषालु हो या बिना विषालु हो, जखन तक ओकरा टच में नहीं जबे, ओकरा एकदम नजदीक नहीं जबे, ओकरा मार नहीं जबे, भगाव नहीं जबे, डिस्टर्ब नहीं कर जबे तो नहीं कटे से मानव के चिन्हनाई हमरा बुझाइए ओते आवश्यक नहीं है। और देख कर चिन्ह नहीं सकै छी, कैला कि कहियो काल अब जेना एकटा अपना सबके गहुमने जका एकदम पतरका छोटका, हमरा जनरली गहुमन के बच्चा कहि के फोन आबे, ओकर ब्लैक हेडेड डमरिल्स स्नेक कहि के छै, करिकवा मुड़ी रहल सेम साँप रहे छै। अहाँ कतबो बड़का एक्सपर्ट छियै साँप के, जखन तक ओकर नंगरी उठा के नहीं देखबै नीचा में से तखन तक पता नहीं चलते उ डमरिल्स ब्लैक हेडेड छै कि दोसर विषालु साँप है। तो ओहन केस में की होय छै, इंडिया के जेना रिकॉर्ड छै ओहन केस सब मिला के हमरा सब सन साँप पकड़े वाला 1208 जना वार्षिक रूप से लगभग साँप काट के मर रहा है। रेस्क्यूअर सब जे साँप पकड़ के काज करे छै, कैला कि उ मात्र मुड़ी देख के चिन्ह लेते, मुड़ी देख के एकदम अथी कर लेलक कि बिना विषालु साँप है, जबकि नंगरी में मात्र लाल डाँड़ रहल एकटा, उ डाँड़ मात्र आइडेंटिटी है कि उ विषालु साँप होते, दोसर प्रजाति छै। तो ओहि दुआरे हम सब सजेस्ट नहीं करै छी कि एहि आधार पर साँप के यहाँ चिन्ह लिया और कुछ एक्शन लिया कहि के, बहुत रिस्की काम छै। और ताहि दुआरे लेकिन छै कि अब चुचे नाक और फुच्चे नाक जका जेकर हेड मुड़ी जेकर अगाड़ी के पोर्शन लगभग राउंड में रहल गोलाकार में, उ प्राय क विषालु होइ छै से एकटा कॉमन अथी छै। ओना हम सब 10टा टोटल होइ छै, 10-11टा प्रक्रिया साँप विषालु के बिना विषालु चिन्ह के कॉमन एकटा वो है। अब जना अपना सब गौमने के बात करबै, एकटा गौमन और एकटा बहिरी करैत के बात करबै, तो बहिरी करैत के मुँह देखबै तो कनी त्रिकोण टाइप के रहे छै, अगाड़ी के मुँह के टुप्पो, मतलब जहर नहीं भेल साँप है बहिरी करैत। लेकिन गौमन में देखबै तो ओकर मुँह गोल, या करैत साँप जे करिकवा रंग के होइ छै ओकर मुँह देखबै तो अगाड़ी से गोल जका रहे छै, तो उ विषालु है। लेकिन बहिरी करैत में गोल जका नहीं रहे छै, त्रिकोणा जका रहे छै, तो उ बिना विष वाला छै। मतलब झट्टे देख के अहाँ नहीं बुझ सकै छी जे ओ सलाहो नहीं देबे अहाँ जे ओ काज तरफ लागे। अब कैला कि हम कर रहल छियै तो हम सांप के देखैत एको सेकेंड नहीं चाहिए हमरा सांप के दूरो से चिन्हला उ विषालु है कि बिना विषालु है। लेकिन हम सुझाव नहीं देबै कि कोई हमरा कहियो ना, हमार सुझाव के आधार पर अहाँ निश्चय कर लियो कि विषालु छै या बिना विषालु छै से नहीं। सांप रेस्क्यू करऽ बेर में मारऽ के बात सबसे हो अबै छै, रेस्क्यूअर सब तो उठा कर उनका सबके सुरक्षित स्थान में राख, आम पब्लिक के जो यदि बात करी तो मारऽ के घटना बेसी होइ छै। एतेक ई डर के कारण होइ छै कि अनुभव रहल है जे हमरा काट के मार दे की रहे छै। हालांकि एकर दोसरे पार्टो छै जे धार्मिक रूप से नहीं मारऽ के लेल कहै छै, पूजा कयल जाइ छै, लेकिन तैयो मृत्यु के हो वाला घटना सब भरल छै। की अनुभव रहल है यहाँ सबके? एही में जोड़ब एकटा ई जे छै ने अंधविश्वास कही जे सांप के मारला पर ओ आँख में फोटो ई सब चीज सब जे अबै छै, कतेक अनुभव केने छी ई सब चीज अहाँ? एहन एहन बात सुनऽ में कतेक अबैया?
सांप के मारऽ के जहाँ तक बात है, रेस्क्यू के दौरान में हम सब अनुभव कैली, एकटा घर जत से 10-10टा सांप हम सब रेस्क्यू क लेने रहिए। 11वां बेर में हम चितवन में रही, फोन कैल के नहीं जा सकली तो सब मार देलके। मतलब ओकरा कतबो 10 बेर पकड़ कर लेलिए, 10 बेर उनका घर में जाकर सांप के वातावरणीय महत्व, सांप के बारे में समझैला के बाद 11वां बेर में मार देलके। तो ओकर प्रमुख कारण हम देखे छी अपना सबके मेडिकल सिस्टम के कमजोरी। अखन तक अपना सबके जे नेपाल में उपलब्ध स्रोत साधन या जे कहियो न मेडिकल सेक्टर के जे उपलब्धि छै उ ई विश्वास नहीं दिलाव सकल छै कि सांप कटला के बाद अहाँ बाँचे जाए से, कोनो भी हालत में बाँच जाए से विश्वास नहीं दिलाव सकल छै। तै दुआरे सब गोटे के बुझाइ छै सांप है कटते मर जाए, जीवन पर खतरा बुझायल। जी जी, और मुख्य कारण मात्रे वो डर मात्रे है, आरो कोनो कारण नहीं सांप के मारे के। धार्मिक महत्व के बात करबे, धार्मिक संबंध के बात करबे तो हम सब बहुत घटना में एहन अनुभव कैने छी। हमरा सबके बोला लेलक, अब रास्ता एहन छै, हमहूँ सब फ्री नहीं रहली, सांप पकड़नाइ मुख्य काज नहीं छै, दोसर जगह जॉब करै छी, ओहिमे से टाइम निकाल के सांप पकड़ली तो नहीं जा सकली, तो अहाँके या लेट भ गेल, 1 घंटा 2 घंटा लागि गेल, तो जे विषारा बाबा अपना सबके कहै छै जकरा घर में विषारा है वो सब सांप नहीं मारलक, तो उ अपने नहीं मारे छै कि, लेकिन जकरा घर में विषारा नहीं है ओकरा खोज के लबै छै कि आओ अहाँ हमरा घर के सांप मार दिया। तो उ चीज छै, तै दुआरे धर्म कोनो बचाएब नहीं रहल छै सांप के। अब ओकरो हम जिम्मेवार अपना सबके मेडिकले सिस्टम के, अपना सबके विज्ञान एगो जे डर जे छै जे हमर जीवन पर खतरा है। एक एहि क्षेत्र में जुड़ के अहाँ काज कर रहल छी, लगभग ओतेक इंटरेस्ट आम जनतो के नहीं अबै छै की छै, हालांकि बुझनाइ बहुत जरूरी होइ छै अपन क्षेत्र में की रहल है। सहयोग सब के कोन हिसाब से एखन भेट रहल है अहाँ के, कतेक लोग जुड़ रहल छै साथ देबऽ के लेल, चाहे सरकारी क्षेत्र से जो यदि बात करी कतेक सहयोग भ रहल है, आर्थिक हिसाब से होए चाहे रिसोर्सेज के मामला में होए चाहे एगो स्टडी टीम बनाकर, की अवस्था रहल छै एखन तक? अखन तक दुर्भाग्य कह पड़ले, काम करे के मामला में अकेले छी हम। आर्थिको मामला में बीच में कनिक बेसी समस्या भेल छल तो हम खुले रूप से घोषणा कर दिली कि अब सांप नहीं पकड़ब। अखन तक हम व्यक्तिगत रूप से कर रहल छलिए। व्यक्तिगत में कह पड़ले इंडिया में कमैने छलिए, तो एत आबि के वही पैसा से जते दिन गुजारा चले तते दिन के लिए अब हम दोसर जगह जॉब शुरू कर लेने छी, और अब हमरा लगी ये काम पार्ट टाइम और व्यक्तिगत इंटरेस्ट के मात्रे रह गेल छै। पहले जना 24 घंटा अही में लागल छलिए, तेना अब अखन के अवस्था नहीं छै। सरकारी लेवल से पूरे नेपाले भर में सर्पदंश न्यूनीकरण के लगी या सांप के बचाव के लगी या वन्य जंतु के बचाव के लगी बहुत बेसी काज नहीं भेल छै। और वन्य जंतु पर जना जकरा गेम स्पेसीज कहै छै, वाइल्ड लाइफ के से पढ़ाई के बात करबे तो वो 12% वन्य जंतु मात्रे है अंतर्राष्ट्रीय रूप में लगभग, जिसमें बाघ, चितुआ, भालू ये सब बड़का हाथी देखाई वाला बड़का नम्हर जनावर पर नेपाल में काज भेल छै, लेकिन छोट जनावर पर किछ काज नहीं भेल छै। तो हमें सांप पर राष्ट्रीय स्तर में या नेपाल सरकार के तरफ से कोनो काज नहीं भेल छै, तै दुआरे ओहिमे काजो करऽ वाला के कोनो सहयोग भेटऽ के कोनो संभावना नहीं छै। और अखन तक कोई किस्म से सरकारी लेवल से कोनो सहयोग नहीं भेल छै। टीम के बात करबै तो आब निश्चित रूप से एत केकरो पर्सनल सस्टेनेबिलिटी के पार्ट कहियो ना, व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से केना के हमर परिवार चलते, हमर घर चलते, उ सब गोटे के सुरक्षित नहीं है कि भविष्य। तो जखन भविष्य सुरक्षित न है तखन ई सेक्टर जैमे केकरो कोनो सहयोग मिलऽ के संभावना नहीं छै, तैमे कोई कथी लागी अते काम करऽ। यदि 12 घंटा कतौ जॉब करते तो 50,000 40,000 सैलरी मिलते, 25,000 मिलते, लेकिन 24 घंटा सांप पकड़ते तो पेट्रोलो खर्च, अपनो मेहनत सब घरे से खर्च होते, तो कथी लागी कोई एहि सेक्टर में काज करते, से अवस्था छै। एनजीओ सबके INGO सबके सेहो यह अवस्था छै, कियाकि पैसा केकरो अपन नहीं छै। कोई भी अपन संस्था के, चाहे जनकपुरे में या नेपाल के लगभग बहुत सेक्टर में बात करबै, 2500 वर्ष पुरान संस्था छै, लेकिन 5 वर्ष के लागी यदि दोसर संस्था से फंडिंग रुक जाए तो वो संस्था सस्टेन नहीं करे छै। 5 वर्ष ताला लगा कर सब कागज सब पेटी में बंद कर राखल रहे छै। तो तै दुआरे सस्टेन कर के समस्या सब संस्थों के छै। INGO सबके सेहत समस्या है, वो सब डोनर जै प्रोजेक्ट में पैसा देते वो प्रोजेक्ट मात्रे करते,
और ताहि दुआरे डोनर के अट्रैक्शन जेम्हर छै विदेश में वो सब वही किस्म के कार्यक्रम बनैलक और ओकरे कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करऽ के काम लोकल लेवल के NGO सब कैलक। लेकिन हम सब शुरुए से एकटा की शर्त रखने छियै कि प्रोग्राम हम सब बनबै, अखनो हम सब ओहने करै छियै, प्रोग्राम हम सब बनबै छियै और उ प्रोग्राम के यदि फंडिंग देब तऽ दिअ आ नहीं देब तऽ हमरा सबके नहीं चाही फंडिंग। ओना बीच में संस्था के कनिक सस्टेन करबऽ के हिसाब से सभासद के फंड में से हम सब 4-5टा तालीम संचालन कैलियो। वो मुख्य उद्देश्य रहे कि संस्थो सस्टेन करे कम से कम, और जे हमरा सब पर आश्रित समुदाय है, चाहे धमसा धाम के वन पर आश्रित समुदाय हो, ओकरा सबके एकटा वैकल्पिक रोजगार के लगी एकटा वोकेशनल ट्रेनिंग के आवश्यकता रहे तो वो हम सब ऑर्गेनाइज के लिए। लेकिन वो हमरा सबके संस्था के स्ट्रैटेजी में नहीं पड़ी हब। अखन तक हमरा सबके सहयोग के रूप में एनसेल मोबाइल कंपनी कैलक और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन छै, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन जेकरा ZSL कहै छै, वो लगभग दुनिया भर में वन्य जंतु पर काज करे छै और नेपालो में कर रहल छै। तो ई दुनू गोटे हमरा सबके शर्त पर सहयोग कैलक। एनसेल के वन टाइम सहयोग रहे तो ZSL संगे हम सब अखन 3 वर्ष से काज कर रहल छी और तीनों वर्ष में अनुभव इहे रहल है। यही अवस्था से हम सब प्रोग्राम डिजाइन कैली कि एहि वर्ष में हम सब ये काज करब। उनका सबके फंडिंग के सीलिंग मात्रे रहल, हम सब एहि साल में एते लाख अहाँ के सहयोग कर सकब तेहने कर रहल छी। ताहि दुआरे हम सब बहुत ज़्यादा सहयोग मिलत सेहो माइंडसेट कर लेने छी, कैलाकि नेपाल के जे अवस्था छै INGO डोनर ओरिएंटेड छै और NGO सब INGO ओरिएंटेड छै। तो अपना सबके समुदाय के अपना सबके स्थानीय लेवल पर की आवश्यकता छै, ओहिमे कोनो NGO INGO काज करऽ वाला नहीं छै और ई विशुद्ध रूप से अपना सबके समुदाय के आवश्यकता है, ताहि दुआरे हम सब कर रहल छी। निश्चित रूप से हम सामुदायिक से छी, ताहि दुआरे मात्रे कर रहल छी, ताहिमे सहयोग तत्काले मिलऽ के संभावना नहीं। देव जी, हमर सबके कार्यक्रम में आबि देलहुँ, बहुत रासे बात जे बहुत लोग के नहीं बुझल चले, हमरो सबके नहीं बुझल चले, स्वीकार करै छी, बताबि देलहुँ, एते नीक काज कर रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके, अहिना करैत रही सेहो आशा राखब। अपनो सबके बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा अपन TV परिवार के धन्यवाद से हमरा अपन बात राखे के मौका देली। दर्शक लोग के से सब गोटे के धन्यवाद देव चाहू। दर्शकवृन्द, ई छलखिन हँ देव नारायण मंडल, मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के अध्यक्ष। काज कर रहल छथि हमरे यहाँ के समुदाय के लेल जैविक विविधता बचाबऽ के लेल, वन्य जंतु वन आ आदमी के की संबंध होइ छै ओहिसँ जुड़ल क्षेत्र में लागल छथि। अपने हिसाब से बतेलखिन जे स्कोप बेसी नहीं छै, लेकिन प्रभाव एकर बहुत पड़े छै हमर अहाँ के जीवन में। ताहि लेल अहाँ सबसे सेहो अनुरोध जे अपन आसपास के ई सब चीज के बुझ कर राखी, संभवतः प्रयास करी सहयोग करऽ के कोन हिसाब से अपना लेवल पर जे होइ छै अपन क्षेत्र के बचाबी। जे वन्य जंतु सब जे छै पूरा चेन होइ छै, एकटा एको गो पार्ट ब्रेक हेतै तऽ सब तर प्रभाव पड़े छै। एखन के लेल प्राइम टाइम के हमरा सबके समय समाप्त होइए। फिर से हम सब कोनो अन्य विषय अन्य अतिथि के साथ में उपस्थित हेबे करब। आइ के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। नमस्कार।